हिंदी पर झिझक और अंग्रेजी पर एतबार ही हमारी सबसे बड़ी भूल है और इस भूल का बाय प्रोडक्ट है कि सियासत इसमें अपने काम का दाम निकाल लेती है। आज की खबर में अंग्रेजी शासन का साया नजर आता है, जहां पर डिवाइड एंड रूल का कैप्शन हर सरकारी फाइल में शामिल किया जाता रहा है। खबर बेंगलुरु से है, जहां पर दुकानदारों को कन्नड़ भाषा में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब यह है कि अब बेंगलुरु में हर दुकान के बाहर कन्नड़ में लगे हुए बोर्ड आपको नजर आएंगे। और इस खबर का क्रक्स यह है कि अगर आपको कन्नड़ या अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको भाषाई पैरालिसिस का शिकार होना पड़ सकता है। आपने बीते कुछ सालों में एक बात महसूस की होगी, नेता अब भाषा में भी सियासत का नुक्ता लगाने लगे हैं। बेंगलुरु में नगर पालिका के आदेश के मुताबिक जो दुकानदार कन्नड़ भाषा में नेम प्लेट नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कई कन्नड़ संगठन इसकी मांग कर रहे थे और उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था। बेंगलुरु महानगर पालिका के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि 28 फरवरी तक नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों पर 60% कन्नड़ भाषा वाली नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया है और जिन दुकानों पर नेम प्लेट में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा उन दुकानों के ट्रेड लाइसेंस बेंगलुरु नगर पालिका रद्द कर सकती है। यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है या सिर्फ किसी स्टेट की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सियासत के काम की चीज है। देश को इस वक्त हिंदी के नाम पर उत्तर दक्षिण में बांटने की सियासी साजिश चल रही है और इस साजिश में हर सप्ताह एक खबर, बयान या आदेश के रूप में सामने आती रहती है। अब तमिलनाडु के डीएम के सांसद दयानिधि मारन का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जहां पर वो हिंदी भाषी लोगों को लेकर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। सांसद साहब कहते हैं कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग हमारे राज्य में आकर टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं, वो सिर्फ हिंदी सीखते हैं। படிச்சிட்டு நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க हिंदी படிச்சாங்க। और इन दोनों ही खबरों में हिंदी का तिरस्कार शामिल है, हिंदी से नफरत शामिल है और हिंदी के नाम पर देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश भी शामिल है। ऐसे में आपको सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है और कितने राज्यों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। ये मैप इस वक्त आप देखिए, राइट हैंड साइड पे मेरे आप वो परसेंटेज देख रहे हैं जो कि हिंदी बोलने वाले प्रतिशत है, यानी कि 57% है जो कि हिंदी बोलते हैं अपनी मदर टंग से हटकर, और दूसरी तरफ हिंदी बोलने वाले कुल जो हैं वो 69.15 करोड़ हैं, जिसमें पहली भाषा वाले 52.83 करोड़ हैं, तीसरी भाषा वाले 2.43 करोड़ हैं और इसके साथ ही 13.89 करोड़। ये जो सोर्स है वो सेंसस 2011 का है, जो ये बताता है कि कितने लोग हिंदी बोलने वाले हैं। 57% का ये आंकड़ा है। मदर टंग से हटकर हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत है 57%। इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई दक्षिणी पार्टियां आज हिंदी की आलोचना कर रही हैं और कांग्रेस उनके साथ बनी है। वो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस बड़े गर्व से कहती है कि आजादी की लड़ाई उसने लड़ी थी। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात से आने के बावजूद वो हिंदी के हितैषी थे। उन्होंने हिंदी को आजादी के लिए अपना हथियार बनाया। आज के राजनेताओं की तरह राजनीति का हथियार नहीं बनाया। हिंद का मतलब है हिंद में रहने वाले लोग। हिंदी शब्द का अर्थ है हिंद में रहने वाले लोग। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई। आज के ईरान यानी प्राचीन काल के फारस मतलब पर्शिया से आए लोग स को ह बोलते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और इसी हिंदू से बना हिंद और हिंद से बनी हिंदी। हिंद के लोग हिंदी कहलाने लगे और हिंद की भाषा भी
हिंदी बन गई। हमारे देश में संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। हिंदी का मूल संस्कृत है, लेकिन बाहर से आई सिविलाइजेशन के शब्द भी हिंदी ने उदारता के साथ स्वीकारे और माना यह जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी की स्वतंत्र सत्ता स्थापित हो गई। यानी कि हिंदी का वो स्वरूप जो आज हमारे सामने है, वो 1000 ईस्वी पहले हमारे सामने आया था। और आज भी हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या 113 करोड़ है। मैंड्रिन बोलने वाले 111 करोड़ हैं। हिंदी बोलने वाले 62 करोड़ हैं। स्पेनिश बोलने वाले 54 करोड़ हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले 28 करोड़ हैं। वहीं हिंदी भाषा को लेकर किए गए तमाम सर्वे ये साबित करते हैं कि हिंदी का प्रभुत्व पूरी दुनिया में है। गूगल के हिंदी कंटेंट में 7 साल में 94% की वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब यह कि गूगल पर दिखने वाले कंटेंट में 94% की बढ़ोतरी हुई है। आज गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने सिर्फ हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी का महत्व आखिर है क्या। इसके साथ ही दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में 6 अखबार सिर्फ हिंदी के हैं। मतलब ये कि हमारे देश में हिंदी का सियासी तिरस्कार हो रहा है, तो दुनिया में हिंदी को नमस्कार किया जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर इसे आप ऐसे समझिए कि दुनिया में 176 विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। हिंदी में पढ़ाई का भी विकल्प शामिल है। अमेरिका में ऐसे यूनिवर्सिटीज की संख्या 45 है और विदेश में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन्स हिंदी में प्रिंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है। मतलब आप 150 देशों में जाकर अपनी हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं और उस पर गर्व महसूस कर सकते हैं। हिंदी को हराने के लिए सियासत अपने काम में लगी है। दरअसल इंडिया गठबंधन को अभी एक बड़ी लड़ाई का सामना भी करना पड़ सकता है, और वो लड़ाई है उत्तर दक्षिण की भाषाई लड़ाई। दरअसल डीएमके और उसके नेताओं की ओर से दक्षिण भारत में हिंदी थोपने के खिलाफ बार बार अभियान चलाया जाता है, और वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने की खिलाफत करते हैं, क्योंकि उनकी सियासत, उनकी पॉलिटिक्स का ये एक हिस्सा है। हम आपको कई बार ये याद दिला चुके हैं कि संविधान बनते समय ये तय हुआ था कि 15 सालों तक हिंदी अंग्रेजी राजभाषा रहेगी। 15 वर्षों बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और 26 जनवरी 1965 को ये अवधि खत्म भी होनी थी। लेकिन उस समय मद्रास में, यानी कि आज के चेन्नई में, हिंदी के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ा। इस आंदोलन से कई नेता निकले और इसी आंदोलन में करीब 70 लोगों की मौत भी हुई। और यही वो वजह है कि हिंदी का विरोध आज भी दक्षिण में सियासत को भाता है। उसी आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर हिंदी विरोधी आंदोलन ने तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टियों के प्रभुत्व के लिए बीज बोया था। और इसी हिंदी विरोध ने कई नेताओं को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया था। ये तस्वीरें 1965 की तस्वीरें हैं, जब हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को तत्कालीन मद्रास राज्य में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कि जल्द ही एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हुआ। जैसे जैसे हिंदी में बदलाव का दिन, यानी कि 26 जनवरी 1965 की तारीख आई, दंगे भड़क गए। वहीं 70 लोगों की मौत भी हुई थी।